हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके बीच कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का विज्ञान का पेपर लेकर आ गया हूँ, जो कि 100% होने वाला है बच्चों। इसमें 3 घंटा और आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 75 अंक का। और अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यही पेपर आपका आए और आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने पहले से आपको टिक करके रखा हुआ है, एलपीजी गैस का दहन। आगे समझ में चलिए। प्रश्न 2 देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध क्या होगा? बच्चों, इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 होगा। प्रश्न 3 देखिए अच्छे से, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? बच्चों, यहाँ होगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। 4 क्या लिखा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी और उल्टा। प्रश्न 5वां देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? बच्चों, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक। प्रश्न 6 देखिए, ओजोन परत के अवयव के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? बच्चों, इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मीथेन। प्रश्न 2 में आ जाते हैं, जिसमें आपको सही विकल्प दिए हुए हैं, है ना? तो जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। और इसके प्रश्न के उत्तर मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया है, तो इसे सिर्फ आपको देखना है और अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, वसा मुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए खालिस्तान गैस मिलाई जाती है। तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन, देखो यहाँ आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। CnH2n सामान्य सूत्र होता है बच्चों एल्केन का। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक खालिस्तान होता है, तो बच्चों किलोवाट प्रति घंटा। अच्छा देखिए, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। जैसा कि आप प्रश्न 3 में देखेंगे कि आपको सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। प्रश्न, सोडियम Na को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो सत्य। जिप्सम को गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, तो इसका भी उत्तर होगा आपका सत्य। मानव में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, बच्चों, उत्तर होगा सत्य। आँखों के रंगीन भाग को रेटिना कहते हैं, बच्चों, आपका उत्तर होगा असत्य। डायनामो या जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सत्य। ओजोन परत पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो उत्तर होगा सत्य। प्रश्न 4 का उत्तर मैंने पहले ही आपको लिखा दिया है, तो देख लीजिए, सही जोड़ी के उत्तर आपको दिए हुए हैं, है ना? पीतल का हो जाएगा आपका मिश्र धातु। NHO3 का बच्चों अम्ल वर्षा। न्यूरॉन का हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्रिकी इकाई। मेंडल अनुवांशिकी के जनक। विद्युत धारा का बच्चों ये हो जाएगा आपका जूल और स्नेल का नियम, तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, प्रश्न 5 आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों, उत्तर होगा संक्षारण। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एब्सिटिक अम्ल। उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो पौधों में वृद्धि को रोकता है, बच्चों, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? डायोप्टर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बच्चों उत्तर होगा ओम। ऐसे जीव अजैव निम्नीकरण पदार्थों का नाम लिखिए, बच्चों उत्तर होगा प्लास्टिक और कांच। प्रश्न 6 है ना,
आपका अथवा है प्रश्न 6 का अथवा, 7 प्रश्न 7 का अथवा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिए और 9वां क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरे प्रश्न के उत्तर हम एक साथ आपको कराने वाले हैं। बच्चों 10वां क्वेश्चन अथवा 11 क्वेश्चन देखिए और अथवे का क्वेश्चन आपको जल्दी से पढ़ लेना है। बच्चों वीडियो को पॉज़ करके आप अच्छे से रोक कर पढ़ सकते हैं, है ना। प्रश्न 13 देखिए, इसका अथवे का उत्तर आपको दिया हुआ है। प्रश्न 14 देखिए, है ना, इसके अथवे का उत्तर आपको दिया हुआ है। वैसे ही प्रश्न 15 और उसके अथवे का उत्तर जल्दी से देख लीजिए। 16 उसके अथवा देखिए, प्रश्न 17 का और उसका अथवे का प्रश्न आपको देख लेना है। और प्रश्न 18, है ना, 19, 20 और इनके अथवे को क्वेश्चन को भी देखकर चलना है। इन सभी के उत्तर हम आपको इकट्ठे करा दे रहे हैं, ठीक है। 21 और 22 का उत्तर प्रश्न 21 और 22 का प्रश्न देखिए। तो बच्चों 23 तक के आपको पूरे प्रश्न हमने दिखा चुके हैं। इनके उत्तर हम अब 1 बाय 1 दिखाएंगे, ठीक है। 6 का उत्तर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बच्चों इसका उत्तर देखिए। संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और एक उसका उदाहरण दीजिए। तो बच्चों 6वें का अथवे का उत्तर। बच्चों प्रश्न 7 का उत्तर देखिए, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया में आप क्या समझते हैं? बच्चों इसके उदाहरण हैं। 7 के अथवे का उत्तर देखिए बच्चों, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बच्चों प्रश्न 8 का उत्तर देखेंगे, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? देखिए उत्तर। प्रश्न 8 के अथवे का उत्तर देखिए बच्चों, जंग लगने के लिए कौन सी 2 शर्तें आवश्यक है? बच्चों प्रश्न 9वां देखिए, पीएच मान क्या है? उदासीन विलयन के पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है। बच्चों प्रश्न 9वें का अथवे का उत्तर देखिए, व्यंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखिए। बच्चों प्रश्न 10 क्या है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? बच्चों प्रश्न 10 देखिए, उसके अथवे का उत्तर, मानव में शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्वपोषी और विषमपोषी, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में आपको अंतर दिया हुआ है देखिए, और आपको इसके अथवे का भी उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे। देखिए बच्चों जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित कीजिए। पौधों की झूमी गति और प्रकाश की प्रतिरोध गति में क्या अंतर है? आपको दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ लीजिए। प्रश्न 14, द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? आपको दिया हुआ है। प्रश्न 14 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न 15, अनुवांशिक को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिक को परिभाषित कीजिए। जो प्रश्न 15 का आपके सामने उत्तर आपको दिया हुआ है। प्रश्न 16 देख लीजिए। प्रश्न 16 का अथवे का उत्तर आपके सामने है, ठीक है, इसे भी अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न 17 में ओम का नियम लिखा हुआ है बच्चों। प्रश्न 17 का अथवा का उत्तर, विभवांतर को परिभाषित कीजिए और ऐसा मात्रक भी लिखिए। अम्ल और क्षार के कोई 3 अंतर आपको दिए हुए हैं प्रश्न 18 में। तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस में क्यों साफ किया जाता है? देखिए बच्चों प्रश्न 19 का उत्तर आपके सामने है। बच्चों प्रश्न 19 के अथवे का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न 20 का उत्तर। बच्चों प्रश्न 20 के अथवे का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न 21 का उत्तर, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। प्रश्न 21 के अथवे का उत्तर,
बच्चों प्रश्न 22, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण दीजिए। इसका उत्तर देखिए। बच्चों इसके अथवे का उत्तर आपके सामने है, देखिए। किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और साइज का वर्णन वस्तु को 2f पर क्यों रखा जाता है, देखिए। बच्चों प्रश्न 23 का उत्तर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए और उसकी कार्यविधि संक्षेप में लिखिए। बच्चों इसका उत्तर देखिए। अथवे का उत्तर देखिए। घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण और लघुपथन से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों सभी क्वेश्चन हमने आपको हल करा दिए हैं और बच्चों ये क्वेश्चन आपके 100% होने वाले हैं। जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।